संगीता जी को आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे वे अपने आंखों से आंसू बहा के कम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आंसू थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी नफरत में इतनी आगे निकल गई थी कि सारे रिश्तों की मर्यादा को भूल गई थी। रोकर जी हल्का भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जब उनके बेटे प्रसाद और पति मनोज ने उन्हें बहुत समझाया था, तब उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने दिल को अपनी बहू प्रिया की तरफ से हमेशा कठोर और कटु ही बनाए रखा। प्रिया उनको एक आंख नहीं भाती थी और वजह पता है क्या थी? सिर्फ इसलिए कि उनकी बहू प्रिया एक सामान्य परिवार की लड़की थी, जो उनके उच्च कुलीन रुतबे के आगे कहीं नहीं अड़ रही थी। और यदि प्रसाद की शादी प्रिया से कराई गई तो दहेज उन्हें अपनी हैसियत के अनुसार नहीं मिल सकेगा, जिससे सोसाइटी में और उनके दोस्तों में उनका रुतबा छोटा हो जाएगा। लेकिन उन्हें अपने बेटे प्रसाद की जिद के आगे हार मानकर प्रिया को अपनी बहू बनाना ही पड़ा। बेटे के आगे वो हार तो गई, लेकिन संगीता जी ने इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया और वे जैसे बन पड़ता हर वक्त और हर बात में अपनी बहू को पुरजोर नीचे गिराने की कोशिश करती रहीं। वे अपनी बहू के हर काम में जानबूझकर कमियां निकालती और कभी तो खुद ही पीछे से षड्यंत्र रचकर बहू के बने बनाए काम को बिगाड़ देती, ताकि सबके सामने उसकी इज्जत कम हो सके और उनका बेटा खुद ही प्रिया को छोड़ दे। वो हमेशा प्रिया की बुराई करती रहती, हर आने जाने वालों के साथ। प्रिया के प्रति अपनी इस कटुता और मन में भरे विष के आगे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वे खुद ही अपने हाथों अपने घर में अशांति और लड़ाई की वजह बनती जा रही थी, जबकि उनकी बहू सबका दिल जीते जा रही थी, क्योंकि प्रिया ने हर वक्त हर बात पर अपने सुसंस्कारी और पढ़ी लिखी और सभ्य होने का परिचय दिया था। उसने कभी सास के तानों का पलटकर जवाब नहीं देती थी। प्रिया ने अपनी सास द्वारा खुद पर किए हर वार को हमेशा हंस के टाल दिया, ये सोचकर कि यदि वो सही है तो एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। संगीता जी यहाँ तक कि प्रिया के माँ बाप को भी नहीं छोड़ती थी। उन्हें भी कुछ न कुछ भला बुरा कहती ही रहती थी, लेकिन इतने पर भी प्रिया को यकीन था कि एक ना एक दिन उसकी सास को उसकी अच्छाई जरूर दिखेगी। बात सही भी है कि आप दिल के नेक और साफ हो तो किस्मत एक दिन आपकी अच्छाई का परिचय उन लोगों को जरूर कराती है जो बिन बात आपसे वैर रखते हैं। दिन बीतते जा रहे थे और फिर प्रिया की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। प्रसाद जहाँ काम करता था, वहाँ आए दिन ऐसे लोगों से सामना होता था जो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाहते थे, लेकिन प्रसाद ईमान का पक्का और सच्चा था, इसीलिए उसने कभी रिश्वत लेकर कोई काम नहीं किया। इसीलिए वहाँ आने वाले उन जैसे लोगों के लिए वो पाँव में लगे कांटे की तरह चुभता था। कुछ दिनों बाद सभी ने मिलकर षड्यंत्र रचा और प्रसाद को झूठे केस में फंसवा दिया, ताकि प्रसाद को जेल हो जाए और फिर वे उसकी जगह पर अपने आदमी को
बिठवा सकें जो उन लोगों का काम आसानी से कर दे और कोई परेशानी ना हो उन लोगों को उनके काम में। यहाँ तक कि प्रसाद की तरफ से जो भी वकील केस लड़ने को तैयार होता, वे लोग उसे इतना डरा धमका देते कि वो केस लड़ने से ही मना कर देता था। और ऐसी परिस्थिति में अब प्रसाद का जेल जाना लगभग तय था। घर में सभी प्रसाद के लिए रोते और दिन रात मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें कोई तो रास्ता दिखाए। तब प्रिया ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और घर वालों से अपने पति का केस लड़ने की इजाज़त मांगी, क्योंकि प्रिया ने वकालत की पढ़ाई तो कर ही रखी थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। पर तभी उसके लिए प्रसाद का रिश्ता आया था और वो प्रसाद को इतनी पसंद आई थी कि प्रसाद ने घर वालों को कह दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब खानदान से है या अमीर। वो शादी करेगा तो प्रिया से ही, वरना किसी से नहीं। प्रसाद को प्रिया एकदम अपनी जैसी लगी थी, नेक दिल, और इस तरह प्रिया की शादी प्रसाद से हो गई। लेकिन संगीता जी ने प्रिया को आगे प्रैक्टिस नहीं करने दी और उसकी पढ़ाई भी रुकवा दी, या यूं कहें कि वो प्रिया को हर बहाने दुख देना चाहती थी। लेकिन प्रिया ने सास की खुशी के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी। प्रिया ने दिन रात मेहनत करके तमाम तरह के सबूत और गवाह इकट्ठे किए। अपने कलीग, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से प्रिया ने इस केस में जी जान लगा दी। साथ ही मिलने वाली सभी धमकियों और अपने पर किए गए सभी असफल प्रहारों को निष्फल कर कोर्ट में अपने पति प्रसाद को बेगुनाह साबित कर दिया। प्रसाद पर जितने इल्ज़ाम लगे थे सब हटा दिए गए और उसकी पोस्ट भी उसको वापस मिल गई। इसीलिए आज संगीता जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे नफरत में क्यों इतनी आगे निकल गई थी कि अच्छे बुरे की पहचान करना भूल गई। अब वे पूरे मन से और दिल से प्रिया को जीतने का आशीर्वाद दे रही थी और उससे अपने किए की माफ़ी मांगती हैं। प्रिया ने भी उनके आंसू पोंछे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसी के साथ दोनों के बीच उपजे सारे गिले शिकवे आपसी प्रेम और अपनेपन की उमड़ी लहर में समा गए। पूरे घर में अब फिर से खुशियां लौट आई थीं। सभी ने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया और संगीता जी ने तो विशेष तौर पर अपनी बहू के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया। शाम को जब सभी मेहमान इकट्ठे हुए तो सबके सामने संगीता जी ने अपनी बहू की प्रशंसा भी की और सबको ये सीख भी दी कि मिलने वाले दहेज से किसी की बेटी के सम्मान की कीमत नहीं आंकी जाती, बल्कि इंसान में बसने वाले उसके गुण, संस्कार, प्रेम, अपनेपन और सेवा भाव के से ही उसके कद और सम्मान को समाज के सामने ऊंचा माना जाता है। इन सब का अभाव होने पर घर में खुशियाँ कभी नहीं टिकती और इंसान को रह रहकर दुखी करती रहती हैं। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि प्यार करो, बहू को बेटी मानकर, आपसी प्रेम समभाव का रिश्ता पहचान कर। मैंने देर से ही सही, लेकिन अब मुझे बहू की कद्र पता चली। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। मैंने तो अपना बहुत कीमती समय खो दिया, लेकिन अब
मैं अपनी बहू को वो खुशी, वो अहमियत दूंगी जिसकी वो हकदार है। संगीता जी की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और इसी के साथ आज फिर समाज में एक नई सोच और नए विचार का पदार्पण हुआ, जिसने मिलकर बहू को बेटी का दर्जा प्रदान किया। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।